ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक CA राकेश अग्रवाल सर, सिकासा चेयरमैन, फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम्स में, कोविड के टाइम्स में, जब चीजें वाकई में बहुत खराब है। एंड मोटिवेशन शायद सिर्फ इन बच्चों को नहीं चाहिए, हम सबको एज इंडिविजुअल्स इस टाइम पे चाहिए। हम सबकी फैमिलीज में कहीं ना कुछ ऐसी चीजें हैं, और उस टाइम पे जब आप ये वेबिनार कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट। एक बार जब सबके एटलीस्ट फेसेस देखते हैं, भले ही दूर से सही, तो एक अच्छा सा एक फील आता है कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहूंगी, सिंस प्रशांत सर भी हमारे संग हैं, और ये बात अगेन लोगों को नॉर्मली पता नहीं है कि 2013 की बात है। मैं तब से CA राकेश सर को जानती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स को तो मैं ऑफकोर्स जानती हूँ एज अ स्टूडेंट, पर मैं कई CAs को जानती हूँ थ्रू माई स्टूडेंट जर्नी। एंड हम लोग एलोक्यूशन कंपटीशन के लिए यहाँ लोकल लेवल से हम लोग सिलेक्ट हुए थे, आगरा लेवल से, और हम लोग को इंदौर जाना था टू परफॉर्म एट CIRC लेवल पे। तो सर हमारे साथ थे, वी वर पीपल अराउंड 5 पीपल, हम लोग थे, 5 लोग थे, क्विज की टीम थी और हम लोग थे। एंड ऐसे करके हम लोग गए थे। तो उस समय मैं CA फाइनल में थी, एंड ऐसी मॉर्निंग में जब ट्रेन में हम उठे, ट्रेन में थे, एंड बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था कि CA लाइफ में हम कहीं ऐसे बाहर जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, सेकंड AC में हम जैसे बच्चे पहली बार बैठे थे, तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, तो मैं आपको बताऊं। और सर हमारे साथ थे, और सर ने ऐसे नॉर्मली पूछा कि कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या चल रहा है। तो मैंने बड़ा ही दुखी सा जवाब दिया था कि हाँ फाइनल की पढ़ाई है, वो तो ऐसी चलेगी, क्या चलेगी वगैरह वगैरह। तो उस समय सर ने एक बात कही थी, और पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कि सर को ध्यान है कि नहीं ये वाली बात, पर सर ने मुझसे एक सवाल पूछा था SFM के रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझसे बड़ा बेसिक सवाल पूछा था कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव। और वो चैप्टर मैं कर चुकी थी, SFM की मेरी कोचिंग बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ चुकी हूँ, मैं उसका रिवीजन कर चुकी हूँ, और मैं सर को ये जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। और उस दिन जो सर ने मुझे डेफिनेशन बताई थी और जो उसके संग एक बात कही थी, वो शायद मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा एक सबक बन गई। और उन्होंने एक बात ये कही थी कि बेटा कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो तो पहले उसका अंदर का मीनिंग देखो कि वो क्या कह रहा है। अगर तुम्हें उसका लॉजिक समझ में आ गया तो उसके अंदर फिर कुछ बचा नहीं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। इंग्लिश से वर्ड डिराइव हुआ है कि किसी चीज से इसका वैल्यू डिराइव हो रहा होगा। तो आज भी जब मैं ये वाली बात कहीं बच्चों को अपनी क्लास में बताती हूँ तो मैं ये सेम लैंग्वेज यूज करती हूँ, और उस मोमेंट में मुझे सर का एक चेहरा जरूर से ध्यान रहता है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, सर ने उसके बाद हम लोग पूरे ट्रिप पे हमने इतना खेले, हम लोग इतने मजे किए, आई थिंक कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो एक पूरा 4-5 डेज का वो जो ट्रिप था, वो आई थिंक वो मेमोरेबल था। और सर के चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी थी वहां पे जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था फॉर द नेशनल्स, आई थिंक आई नेवर फॉरगेट दैट। एज अ पेरेंट जो एक वो खुशी होती है, शायद वैसी एक खुशी मैंने सर के उस पे देखी थी। मैं CA आशीष जैन सर, आई थिंक वो भी हमारे संग अवेलेबल नहीं है, हमारे चेयरमैन हैं आगरा ब्रांच के। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट करवाया है। CA दीपिका मैम हमारे संग थी अभी। CA प्रशांत सर, आपने सर ऑलमोस्ट सारी ही चीजें ले ली हैं, और आई थिंक इतने अच्छे से डिटेल्ड लिया है कि मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम यहाँ पे थी, शायद 4-5 मिनट में कुछ गई होंगी, और मैंने लगातार आपकी बात सुनी, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है बताने के लिए। बट क्योंकि जैसा सर ने बताया कि बहुत अच्छा किया, बच्चों ने एक लिस्ट तैयार की थी क्वेश्चंस की, और सर के कुछ पॉइंट्स मतलब आई थिंक आई वाज लाइक टोटली अग्रीइंग टू इट कि किस तरीके से आप अपने खाने का, अपना सोने का टाइम टेबल वगैरह, सोशल मीडिया से कट ऑफ करना, फोन से कट ऑफ करना, वो सारी चीजें कितनी मैंडेटरी हैं। तो अगर कुछ मुझसे भूल चूक हो तो मुझे माफ करिएगा, और कुछ और सर आप एड ऑन करना चाहें जरूर से तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है? इट इज 12:30। एक थोड़ा सा आइडिया दे देते। नवनी, आप यू कैन टेक 45 minutes. 45 minutes, ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। 30 to 45 minutes because after that we are having Shabd and Harsh with us. ठीक है So ठीक है, बिल्कुल ठीक है। they will also be giving good tips to all the students. बिल्कुल बिल्कुल and बिल्कुल interacting with बिल्कुल them. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, जो मुझे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड आप लोग इस टाइम पे आए हो यार, आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। बिलीव इन मी, ये जो हम टाइम देख रहे हैं इस टाइम पे, आई डोंट थिंक ये 100-200-500 सालों में भी किसी ने देखा है, सुना है। मतलब व्हेन वी टॉक टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आप पेरेंट्स, दे ऑलवेज टेल कि ऐसा टाइम
टाइम हमने कभी नहीं देखा है। एंड उसमें ना मैं शायद थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन डिफर करती हूँ कई लोगों से, और आप लोगों ने भी सुना होगा अभी इस टाइम पे, पर ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे अपने संग रखिएगा, जो ना अच्छा लगे आप उसको बिल्कुल यहीं छोड़ के जा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। You people are standing like anything, like rock is time, and I should salute each one of you. Believe in me when I say this यार। जब हम पढ़ाई करते थे या बाकी लोग नॉर्मल टाइम में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली में थोड़ा बहुत कुछ इशू है, कुछ मैनेज कर लिया, किसी तरीके से चीजें हो गई, बट इस टाइम पे जब कंटिन्यूअसली न्यूज फ्लो इन हो रही है, हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आपके घरों में कहीं ना कहीं आई एम अज्यूमिंग कि कई सारे लोग होंगे आप में से जिनके घर में या डिस्टेंट रिलेटिव्स में कोई ना कोई बीमार है, एंड उसके बावजूद आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, और आज आए हो कुछ मोटिवेशन लेने के लिए। आई थिंक मेरे लिए तो मोटिवेशन यही है कि आप आए हो मोटिवेशन लेने के लिए। जब आप आ सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये काम। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, कमेंडेबल ऑन योर पार्ट। एंड मुझे एक चीज इस टाइम पे लगती है जो सर ने लास्ट में कही, मैं उसी चीज से शुरुआत करना चाहूंगी। कई लोग कह रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई, कुछ सीनियर टीचर से, 10th-12th के टीचर से बात हुई, सो दे वर वेरी अगेंस्ट कि अरे बोर्ड कैंसिल हो गए, अरे बच्चों का करियर खत्म हो जाएगा, अरे ये। माय पॉइंट इज, करियर तो बाद में आएगा ना यार, पहले तो जान बचनी चाहिए। जान से बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है, कहते हैं ना यही बात। तो इस टाइम पे योर प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज हेल्थ। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और एज अ टीचर मैं ये कह सकती हूँ, पढ़ाई भी इस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी हेल्थ है। फर्स्ट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, फर्स्ट आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, इमीडिएट एक्शन लीजिए। अगर जरा सा भी हेल्थ डाउन होती है, आप प्लीज बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत सोचे कि अरे 1-2 दिन है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। अपने आप को कम करिए जाना। मेरे जितने सीए जो प्रैक्टिस में, कईयों से भी रिसेंट में बात हुई है, और सब लोगों ने मुझे एक ही बात कही, एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल कि अगर बच्चे घर से काम कर रहे हैं या बच्चे नहीं आ रहे हैं, या इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो आई एम सेइंग, अगर आपको हेल्थ इश्यूज लगते हैं या आप परेशान हैं या आप घबराए हुए हैं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी आप घर पे रहें, घर पे रखिए अपने आप को। जैसा सर ने कहा, प्रशांत सर ने, आइसोलेट करिए अपने आप को, आप अपने आप को खुद को क्वारंटाइन में डाल दीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा सोएं, और अपना ये मेंटल हेल्थ है ना, ये इस टाइम पे सेम रखना बहुत जरूरी है। बिलीव इन मी, आप सोचते हो कि हम तो यहाँ एज अ टीचर बोल रहे हैं, एज अ सीए बोल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है, कई रातों को ऐसा होता है कि हमारा खुद का मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन होने लगता है, एंड वी आर लाइक कि नहीं यार, अब अगले दिन सुबह उठेंगे और आज का दिन अच्छे से करना है कि हम कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा प्रोडक्टिविटी निकाल सके। सो इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में, क्योंकि आज का सेशन इसीलिए है कि हाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर May 21। अरे यार, बात की बात है May 21, May 21 होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, नहीं होगा, अरे छोड़ो यार इस चीज की परेशानी। क्या तुम सीए एग्जाम देने के लिए बन रहे हो क्या सिर्फ? नहीं ना, वो तो पढ़ना है अपने को, वो तो रेगुलर पढ़ना है। अगर नवंबर में ही पेपर होते हैं तो भैया नवंबर में दे आएंगे, दिसंबर में होते हैं दिसंबर में दे आएंगे, अगले साल होते हैं तो अगले साल दे आएंगे। बात एग्जाम्स की नहीं है इस टाइम पे, बात आपकी हेल्थ की है, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रहे 1 साल बोर्ड यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऐसा पैंडेमिक, ऐसा टाइम हम में से कभी किसी ने नहीं देखा है। तो अगर 1 साल बोर्ड नहीं होते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है यार। सिमिलरली अगर आपके पेपर, मुझसे बच्चे कई सवाल पूछते हैं, मैम मई में पेपर होंगे या नहीं होंगे। अरे भाई, पहली बात तो ये मुझे क्या पता, मैं कोई प्रेसिडेंट से आपको पर्सनली जानती हूँ कि मुझे बताएंगे वो जाके कि हाँ नवनी तुम सुन लो पहले कि हमारे एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, आप क्यों सोचते हो क्या होगा? अभी यहाँ जिंदगी का तो हमारा एक दिन का ठिकाना नहीं है, काय को परेशान होते हो? अपनी पढ़ाई रेगुलर रखो, इस माहौल में अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रखो। और जो सर ने कहा, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लास्ट मिनट के लिए कुछ मत रखो यार। अभी हेल्थ अच्छी है, अभी तैयारी करना स्टार्ट करो। एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे रात भर जगेंगे, नहीं, अभी से रेगुलराइज रखो। बिकॉज भगवान ना करे क्या हो जाए हमारे संग, कल को किसी की हेल्थ डाउन हो जाए, फिर आप उसे कैसे मैनेज करोगे? और ये बात आप भी जानते हो। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ कि इस बार जो वायरल आया है, ठीक है, हॉस्पिटल तक की भी जाने की अगर बात नहीं हो रही तो भी इट इज नॉट गेटिंग क्योर्ड बिफोर 15-20 days।
बुखार उतर नहीं रहा है, तो आप सोचो ये नॉर्मल वायरल नहीं है कि आप 3-4 दिन में ठीक होके बाहर सड़क पे निकल जाओगे गोलगप्पे खाने, पैटीज खाने के लिए। वो जमाने लद गए हैं अभी के लिए। तो हम सभी घर पे हैं। और मैं आपको इसमें पॉजिटिव चीज बताऊं, मस्त चीज बताती हूँ आपको, ठीक है। जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम ना रोते रहते थे कि, मैं प्रशांत सर को भी ये बारे में बताना चाहूंगी बिल्कुल, कि हम बहुत दुखी रहते थे कि सर हमें कहीं जाने को नहीं मिलता, सीए लाइफ में ना कोई कोई कॉलेज नहीं है और हमें कोई फन नहीं आता है, कुछ होता नहीं है करने के लिए। और आई थिंक कई बच्चे ये भी इसमें भी अग्री करते होंगे, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ये कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे यार हमें कुछ करने को नहीं मिलता। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जो ऑलरेडी नहीं कर पा रहे थे तो तुम कोविड की वजह से वैसे ही नहीं कर पा रहे, और हम जो कर सकते थे तो हम भी नहीं कर पा रहे। तो तुम कहो ना ये बराबर की बात आ गई है, कितनी सही बात हो गई है ये तो इस टाइम पे पढ़ लो अपने 3-4 साल, फिर अपने 3-4 साल बाद कह रहे हैं ना कोविड 2025 में चला जाएगा, तो उसके बाद मजे करना अपनी जिंदगी के। तो तुम भी उसी प्लेटफॉर्म पे, हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे, सब लोग घर पर ही हैं, तो घर पे ढूंढिए वो चीजें जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, ठीक है। पीपीटी ऐसी नहीं है कि एकदम बोरिंग सी मैं चला दूं आपके लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे और वो सारी चीजें मैं आपके संग ना कवर कर सकूं। इज द पीपीटी विजिबल टू यू? जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। जी, क्या आप लोग सबको पीपीटी दिख रही है? यस यस, दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपन। यही एग्जाम्स और स्ट्रेस की बात हो रही है, और मेरे पास जो नॉर्मली टॉपिक आए हैं, जो हम लोगों ने जैसे थोड़ा सा डिवीजन किया था मैंने और प्रशांत सर ने, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आए थे वो यही था कि एग्जाम के टाइम पे हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। दैट वाज द मेन क्वेश्चन, जो मेरा एक मुद्दे की बात थी कि एग्जाम के टाइम पे हमारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस किन कारणों की वजह से है मैं आपको बताऊं। तो ये कुछ कारण मैं सोच रही थी जो मुझे लगते हैं कि फर्स्ट, हम ना कंपैरिजन करते रहते हैं। हमारा ना एक माइंडसेट हो गया है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आप कंपेयर कर सकते हैं, बेसिकली सेम सही है। कंपैरिजन और रैट रेस में हम चल रहे हैं, हमारा परमानेंट ही यही हिसाब किताब रहता है। एंड बिलीव इन मी, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि हमारे संग रैंक होल्डर्स भी हैं, मैं एक जनरल सेंस में ये बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने चाहे रैंक होल्डर्स बच्चे हों, चाहे रैंक होल्डर्स बच्चे नहीं हों, चाहे एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट हो जो नॉर्मल एक अपनी पढ़ाई करके चलते हैं, हम अपने से ज्यादा दूसरे को लेके परेशान रहते हैं कि भाई दूसरा जना क्या कर रहा है, वो एग्जाम हॉल में क्या पढ़ के आया है, हमने उसने कितनी देर पेपर लिखा, उसने कितनी शीट ली। हमें अपनी शीट की चिंता नहीं है हमने कितनी ली है, उसने कितनी ले ली, भाई उसने 2 ले ली, हम उसकी गिनती कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं अच्छा तो उसने 3 ले ली, ओ भाई उसने 4 ले ली, ओ भाई उसने 10 ले ली। हमारा मोरल डाउन होने लगता है एग्जाम हॉल में। और ये सेम पैटर्न हमारा एग्जाम से पहले भी रहता है। भाई तू जिस कोचिंग जा रहा है मैं उस कोचिंग जाऊंगा, तू जिस किताब से पढ़ रहा है मैं उस किताब से पढ़ूंगा। भाई क्यों? द क्वेश्चन इस चीज से होगा क्या? आपकी डिग्री आपको मिलेगी, उसके आपके फ्रेंड की डिग्री है, आप उसको नॉट अ फ्रेंड समझ लो, जो भी आप कहना चाहते हो, मुंह पे दोस्त मानते हैं, पीछे से नहीं मानते होंगे शायद मेरे ख्याल से, उसको अपनी डिग्री मिलने वाली है यार। इंस्टीट्यूट को एक कॉमन डिग्री तो बांट नहीं रहा है, कोई ये रेस तो है नहीं कि भाई एक ही डिग्री मिलने वाली है अपने को, नहीं यार। आप यार ये जो कंपैरिजन मोड में चले जाते हो ना कि एग्जाम हॉल में उसको क्या आता है मेरे को क्या नहीं आता है, और उसने कौन सी कोचिंग ली है, कौन सी कोचिंग बढ़िया है कौन सी नहीं है। यार मैं तो एज अ टीचर आपको बात कर रही हूँ, सारे टीचर बढ़िया हैं, सारी कोचिंग अच्छी है, कुछ कुछ खराब नहीं है। दिक्कत ये है कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से काम चल जाएगा, उससे बात बन जाएगी। हम ये भूल जाते हैं कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, घर पे तो अपने को ही पढ़ना पड़ेगा ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो स्टॉप कंपेयरिंग। It's not about teachers, it's not about coachings, it's not about what your friend is doing, it is about what you are doing. How much are you retaining? What is your level? What is your way of seeing things in the exam hall? That matters, बहुत matter करता है वो बात। So comparison करना बंद करिए, रैट रेस में दौड़ना बंद करिए। ये आपका रेस है, ये आपने रास्ता चुना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट एक चीज मैं ऑफकोर्स ये बात कहना चाहूंगी कि ये टफ एग्जाम्स हैं, ये कोई बीकॉम के पेपर नहीं है, बिल्कुल भी बीकॉम के पेपर नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर, एक थोड़े समय पहले की बात है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो मैं एक डॉक्टर के पास गई अपना थोड़ा कुछ चेकअप कराने के लिए, मेरे हेडेक रहता था बिकॉज ऑफ द सीए फाइनल्स, ठीक है। सो उन्होंने मुझसे कैजुअली पूछा, वो थोड़े फैमिली में जानते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटी क्या कर रही हो, तो वो अपना लिख रहे थे पर्चे पे। तो मैंने ऐसे धीरे से बोल दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल तो कम होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो मैंने ऐसे धीरे से कहते हैं सीए।
तो उनको सुना ही नहीं दिया, तो उनको लगा बीए, तो वो बड़े दुखी से हो गए, उन्होंने बड़ा गंदा से एक्सप्रेशन दिया, फिर थोड़ा बोले अच्छा क्या बीए कर रही हो, मैं एकदम ऑफेंड हो गई ये सुन के, तो मैंने अपनी आवाज थोड़ी लाउड करी, मैंने कहा नहीं अंकल सीए। उन्होंने पेन छोड़ दिया इमीडिएट बेसिस पे, वो एकदम 1 सेकंड को कूद पड़े, वो एकदम खुश हो गए कि सीए कर रही हो, सीए तो बहुत टफ कोर्स होता है, कौन से लेवल पे, एंड ही गॉट रियली एक्साइटेड एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। सो दिस इज द ट्रुथ कि एग्जाम्स टफ हैं, ये बात तो तय है कि पेपर टफ हैं, और आपने ये रास्ता चुना है बिकॉज आप जानते हो आप इसे क्लियर कर लोगे। बात समझना, हमारे मन में ना एक चिंता होती है जब हम एग्जाम हॉल में जा रहे होते हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि पेपर आएगा या नहीं आएगा, हम पेपर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग में एक चीज होती है पहले से, हम फेल हो गए तो, अरे भाई पास फेल होने की चिंता करने के लिए एग्जाम के बाद 2 महीने देता है आईसीएआई, उसमें करना क्या है, चिंता करो, खूब चिंता करो, पास होंगे फेल होंगे, फूल की पत्तियां तोड़ो, पास हुए फेल हुए पास हुए फेल सब करो। पर एग्जाम हॉल में जब आप वो चिंता लेके जाते हो ना, आपका ऑब्वियसली इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शन कनेक्शन, आपका चिंता बढ़ती है, आपकी परेशानी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन होता है। मैं आपको ये बात क्यों समझा रही हूँ कि पेपर टफ है, एग्जाम्स टफ हैं, इसलिए बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग अगर बाई चांस आप एग्जाम में रह भी जाते हो तो, इस बात को इन द बैक ऑफ द माइंड लेके चलो। हम वही प्रेशर में जिए चले जा रहे हैं, नहीं भाई रैंक आनी चाहिए, नहीं भाई 2 ग्रुप्स निकलने चाहिए। अरे कौन माई का लाल कह के चला गया है कि सारे बच्चे एक साथ 2 ग्रुप निकालेंगे और सबकी रैंक आएगी, और अगर सभी की रैंक आएगी तो फिर रैंक का मतलब क्या होगा। ये बात आप समझिए कि ना स्ट्रेस पास और फेल होने का बाद में सोचेंगे। श्री कृष्ण ने भी क्या कहा है भागवत गीता में कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उससे उसको बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपना पेपर चौपट करके आ जाओगे। तो उस बारे में आप थोड़ा सा कम सोचो, पेपर तो टफ है यार। किसी ने कहा था मुझसे ये बात कि सीए का मतलब ये नहीं होता सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का मतलब होता है कम अगेन, आते रहो, बार बार आते रहो, कोई बात नहीं है, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार आते रहो, और ज्यादा आओगे तो और इज्जत भी मिलेगी यार, तो पहली बार में पास हो जाओ तो इज्जत आदमी की, नहीं तो फिर 10-15 अटेम्प्ट आराम से लगाओ, वैसी ऑटोमेटिक इज्जत बन जाती है। सब कहते हैं ये लगे रहे कंटिन्यूअसली, तो इज्जत हर जगह है। रैंक लेके आओगे तब भी, पहली बार में क्लियर करोगे तब भी, और 10वीं बार में भी क्लियर करोगे तब भी। तो इतना परेशान क्यों होते हो यार। घर वाले इतना परेशान नहीं होते, घर वाले कहते हैं आराम से हो जाएगा, इतनी परेशान इतनी चिंता मत करो, तुम सब घर वालों पे डाल देते हो, नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, हमें क्या मुंह दिखाएंगे। तुम जो बचपन में गलतियां करके बैठे हुए हो अपनी जिंदगी में, शैतानियां करके बैठे हुए हो, कभी सोचा था कि क्या मुंह दिखाएंगे। मिट्टी में खेल खेल के आ रहे थे तो कभी सोचा हमने कि माँ बाप क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमें कितना पागल समझेंगे, नहीं सोचा ना, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर। तो इस समय इतनी सोचने वाली, किसी को प्रूफ करने वाली क्या बात चल रही है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी। एग्जाम है, हो गए तो अच्छी बात है, कमी रह गई एक्सेप्ट करेंगे, अगली बार देके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट एक बात मैं और आपसे करना चाहूंगी, मोस्टली लोग हम में से जितने होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंस ऑपरेट कर रहे होते हैं। मतलब क्योंकि शायद इसमें ना आपकी भी गलती नहीं है, मैं ये मान के चलूंगी कि यार सिलेबस इतना ज्यादा है, और जैसे सर अभी बता रहे थे कि ऑडिट का सिलेबस, जैसे वो बता रहे फाइनल में इंसाइक्लोपीडिया है, और वाकई में फाउंडेशन अगर ये है, इंटर ईयर फाइनल पता नहीं कौन से लेवल पे है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आप ना जब इतना सिलेबस देखते हो तो आप में ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार हुआ कि नहीं हुआ या क्या हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी यार, ठीक है, ये बात ये मैं अपने पर्सनली ये मैं वहां पे ना फील करा करती थी एग्जाम हॉल में। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। एग्जाम में लिख रहे हूँ तो आप ना जब वो 15 मिनट मिलते हैं ना, तो एक बार क्लास का ना, ये मेरा एक पर्सनल मेरा वो है, क्लास का माहौल पता करो। आप बोल के तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रहा है, आपको लोगों की ना आंखों में दिख जाएगा, आपके क्लास में 2-3 दोस्त जान पहचान मिलने वाले। अच्छा वहां पे जो कोचिंग में दूर भी बैठा करता था या बैठा करती थी, वो भी अपने से लगने लगते हैं कि चलो इसको हम जानते हैं, चलो थोड़ी तसल्ली तो लग रही है जब साथ में दे रहे हैं। एक माहौल पता चल जाता है 15 मिनट में कि पेपर आसान है या टफ। किसी के चेहरे पे अगर स्माइल दिख जाए तो समझ जाओ पेपर तो थोड़ा आसान लग रहा है। बिल्कुल होश पाओ, एकदम हाव एकदम ऐसे बदल जाए, एकदम होश खो बैठे हैं मान लो, और आपको भी पेपर में समझ नहीं आ रहा है, समझ जाना पेपर टफ फंसा है।
ऐसी बात नहीं है, जब आप 8 पेपर देने जाते हो, चाहे इंटर में चाहे फाइनल में, सारे पेपर एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो शायद इंडिविजुअल सब्जेक्ट टीचर भी मानते हैं कि किसी बार में थोड़ा सा हायर लेवल पेपर आता है, किसी बार में थोड़े रिलेटिवली इजियर टॉपिक्स आते हैं, और कोई ना कोई पेपर ऐसा जरूर से होता ही होता है, ये बात तय है। तो आपको माहौल पता चल जाएगा, अगर पेपर टफ ही आया है और आपको भी नहीं आ रहा है तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई भाई, क्या टेंशन की बात है अपने को, और नॉर्मली यही होता है। उसके बाद एक नजर रखो क्लास में, पेपर शीट मत गिनो, वो छोड़ो, उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना लगातार बैठ के 3 घंटे मिले, 3 घंटे को इन्वेस्ट करके आओ, पूरी तरीके से इन्वेस्ट करके आओ, जैसे यूज कर सकते हो। और 2-2.5 घंटे के बाद ना एक माहौल बनना स्टार्ट होता है क्लास में, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। आई थिंक कुछ बच्चों ने कुछ पेपर्स तो दिए हुए होंगे, सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं होंगे, इंटर फाइनल वाले बच्चे भी होंगे। माहौल ये कि बच्चे छोड़ छोड़ के पेपर जाना चालू कर देते हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो पेपर मतलब हॉल से उठ के जाने लगते हैं, और आप बैठ के लिख रहे हो। ये पॉजिटिव रूप में लो, ये मान के चलो भाई इसका तो नहीं हो रहा है, चलो क्लास से कंपटीशन तो कम हुआ, चलो अच्छी बात है, हम तो लिख रहे हैं, हमारे पास तो लिखने के लिए पड़ा हुआ है बहुत समय, हम लिखेंगे आखिर तक। ये छटते जा रहे हैं। एक बात मान के चलिएगा, एग्जामिनर कभी भी 2 घंटे का कोई पेपर नहीं बनाता, चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो। पेपर 2.75 घंटा से लेके 3 घंटा, और कभी कभी तो पेपर और भी एक्सट्रीम भी चला जाता है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये 3.25 घंटे के हिसाब से पेपर था, तो भाई साहब पेपर तो अच्छा खासा लंबा ही होता है। तो अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है और 2-2.5 घंटे में छोड़ के जा रहा है, तो ये मान के चलिएगा भाई जे ना हो रहा। तो आप अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखो। पेपर ओवरऑल टफ था या नहीं था, वो आपको वहां पता चल जाएगा। क्लास के बाद मेरा एक उसूल है, पेपर को उठा के देखो ही मत, क्योंकि ये सब चिंताएं करेंगे हम आखिरी पेपर के बाद। अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर निकल के पेपर डिस्कस करते हो, भाई साहब हो सकता है आप सोच रहे हो कि कुछ चीजें आप सही करके आए हो, और आपको बाहर निकल के पता चले कि यार ये तो गलत हो गया है। आपका मोरल लेवल ना बिल्कुल डाउन हो जाएगा। बात ये नहीं रह जाएगी कि पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, आप अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे। आपका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगेगा कि यार यही पेपर खराब हो गया, अब हम अगले पेपर में नहीं जाते हैं। कई बच्चों ने मुझे नवंबर में फोन किया था कि हमारा एक 7th पेपर कुछ खराब हो गया, हम आखिरी पेपर देने नहीं जा रहे हैं, हम कोविड का बहाना लगा देते हैं। उस समय बहाना था क्योंकि, एंड माई ऑलवेज दिस एडवाइस आई गिव दिस एडवाइस इज कि भाई पेपर सारे दे के आओ, खराब हुए हो अच्छे हुए हो कुछ नहीं पता है आपको, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो और एग्जामिनर आपको कितने नंबर दे रहा है। तो बाहर डिस्कस करने से ना आपका मोरल डाउन हो सकता है। सो प्लीज टेक दिस एडवाइस सीरियसली। आपके दोस्त चाहे कितने भी अच्छे हो, कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, कहते भाई हमें बात नहीं करनी, उस समय अगर उसको बुरा लग भी जाए तो यार भाई फिर छोड़ो, कोई बात नहीं है, लगने दो बुरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आप चीजों को थोड़ा स्लो डाउन इजी वे में करके चलो। आई होप मेरे को मतलब आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक ओवरऑल एग्जाम्स की बात हो रही है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। मेरे पास ना जैसे ही बच्चा फाउंडेशन में आता है, और मैं ये प्रशांत सर के संग भी शेयर करना चाहूंगी, मुझे ये ना थोड़ी बात हंसी वाली भी लगती है बच्चों की, और मासूम लगते हैं मुझे। वो बहुत शायद 18 साल के होंगे, मेरे ख्याल से 17-18 साल के, वो स्कूल से निकल के आते हैं। वो ये नहीं पूछते कि फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें, फाउंडेशन में तो आके बैठ गए अपना शांति से, फिर उनका अगले 1 आध दिन के अंदर सवाल ही आता है, मैं कुछ पूछना है, पूछना चाहते हो सीए के बारे में। वो मुझसे सीधे पूछते हैं ये ट्रेनिंग कहाँ से करनी है मैम, ये आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है। मैंने कहा भाई अभी फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल में आओगे, समय लगेगा, ट्रेनिंग की कहाँ से क्या सुन ली। कह रहे मैम अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी ना तो जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब हम अभी कदम रखे हैं स्कूल में और सीधे 12th की बात कर रहे हैं, हम अभी आए हैं सीए में और हम सीधे जॉब की बात कर रहे हैं। एंड हम सब कुछ फास्ट चाहते हैं। आई थिंक हम लोग ना शायद 2000 के स्टूडेंट्स, मतलब 2000-2001 के आप लोग पैदा हुए बच्चे हो, और हम ना मिलेनियल किड्स मानते हैं, और वी आर वेरी फास्ट, वी वांट एवरीथिंग क्विक। हम जल्द से जल्द चीजें चाहते हैं, जल्दी से पेपर हो जाए, जल्दी से आर्टिकलशिप मिल जाए, जल्दी से हम सेटल हो जाए, जल्दी से जॉब मिल जाए। अरे एक सेकेंड, जॉब यहाँ से जब आप देखते हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है आपको। मेरे को है ना, मेरा एक फ्रेंड है और सर जानते हैं उसको, वो रैंक होल्डर रहा है और सर से डेफिनेटली फाइनल में भी वो पढ़ा है, विनीत जैन करके। और उसका अटेम्प्ट फाइनल का ऑब्वियसली पहली बार में क्लियर हुआ था और हम लोग का थोड़ा बाद में हुआ था। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी एंड भरत, एंड ही सेड
जब हम फेल हो गए फाइनल में, तो उसने कहा कि अरे यार कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पास होके भी कुछ बहुत फन नहीं है, बहुत एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाता है। एंड आई सेड टू हिम उस समय में कि अबे यार तेरा तो सही है ना, तू ये बोल पा रहा है, अब कोई तो हमें देख, हम सीए में फंसे हुए हैं। एंड अब वो बात मुझे उसकी बहुत फील होती है। विद इन अ ईयर आई फेल्ट कि यार सही कह रहा था। हम इतना जल्दबाजी में हैं, हम एकदम भगदड़ में हैं कि अब यार चलो 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 जॉब कर लें, फिर ये कर लें, फिर फाइनल बाहर चले जाएं। अरे होगा क्या, एक सेकेंड। आप करते 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 अपने आप को भूल जाते हो कि आप क्या हो, वट आर यू। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ना, जब हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं ना, हम सोच नहीं पाते हैं, हमारा ना काम लूज हो जाता है। वी आर नॉट काम पीपल, ठीक है। अगर मैं आप में से कई लोगों से पूछूं, अगर आप अपने बारे में अपने जैसे दिल पे हाथ रख के कहो, तुम में से कितने लोग शांत प्रकार के लोग हो, काम, कि चलो ठीक है, आराम से काम डाउन हो जाते हैं। अभी भी कितने लोग घर में जिटरी हो रहे हैं, ओए घर में नहीं रहा जा रहा, अरे भाई सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि हमें बाहर जाना है। दैट्स हाउ वी आर, हमें बाहर जाना है कि, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ा सा स्लो डाउन करो, थोड़ा सा काम हो जाओ, इट्स ओके। चीजों का रिलैक्स्ड वे में ले सकते हो। हम इतनी जल्दी में नहीं है। मतलब मैं देखती हूँ व्हेन स्टूडेंट्स टेल मी, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, बिकॉज मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, एंड उसके बावजूद ये बात मुझसे मुझसे ना होती नहीं है। क्या नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं कभी यूट्यूब का वीडियो देखती हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे जब बताते हो कि हमने क्लासेस की स्पीड बढ़ा ली और हम फास्ट स्पीड पे देख रहे हैं, और वो तो कंसेप्ट ही मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत लगी, टाइम लगा मुझे, करीबन 6 महीने लग गए समझने में, कि आप कैसे 2 घंटे का क्लास 1.25 घंटे में या 1 घंटे में निपटा देते हो। एंड आई डोंट गेट इट। मुझे मुझे नहीं होता है। मतलब भरत डज दिस समटाइम्स। भरत इज लाइक माई हस्बैंड, जिन बच्चों को नहीं पता है। एंड ही डज दिस समटाइम्स, ही इज वॉचिंग सम यूट्यूब पे वीडियो, लाइक कोई रेसिपी, एंड देन ही मेक्स इट फास्ट। अब उसमें जल्दी से आना लगता है, अब कढ़ाई चढ़ाइए, अब इसमें जल्दी से धनिया डालिए, अब नमक डालिए, फलाना। इट्स सो फास्ट। आई एम लाइक, बंद करोगे इसको, ये कितना तेज जा रहा है, इतना जल्दी क्यों बोल रहा है, आराम से। एंड तुम तो ऐसे पढ़ाई कर रहे हो यार। मुझे समझ नहीं आता है, इतने फास्ट स्पीड पे पढ़ाई करके होगा क्या यार। एक मुद्दे की बात याद रखो, टू बिकम अ सीए यू नीड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने दिन में 6 क्लास देख ली इज नॉट एन अचीवमेंट। आपने दिन में 2 क्लास देखी, उसका होमवर्क किया, आपने उस कंसेप्ट को समझा, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज किया, और फिर आगे कुछ बढ़े, दैट इज क्वालिटी। एंड जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाओगे ना, बिलीव इन मी, आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये इतनी फास्ट स्पीड के वीडियोस अपने को रिटेन हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो आप इवेंचुअली जब 1 महीने बाद देखोगे ना, आपको कुछ याद नहीं होगा, इट विल बी ऑल ब्लैंक। डिस्पाइट आपके पेन ड्राइव जो न जाने किससे आप पढ़ते हो, उसमें कितने भी व्यूज क्यों ना, उन व्यूज का आप घंटा कुछ नहीं करोगे अगर आप एक बार में ही उस चीज को तमीज से नहीं देख रहे हो। सो माई पॉइंट इज, टेक योर स्टडीज आराम से, स्लो इट डाउन। टेक योर लाइफ आराम से, स्लो इट डाउन। जल्दबाजी किस चीज की है यार, क्या करोगे इतना जल्दी कहीं पहुंच के। जॉब पकड़ ली, ठीक है, 20 साल से पकड़ ली, 23 साल से पकड़ ली तुमने, 23 साल की उम्र से, उसके बाद क्या, 60 तक नौकरी ही तो करनी है, पैसे ही तो आएंगे हर महीने खाते में। ये जो फन का टाइम है, थोड़ा बहुत जो आप मजे कर सकते हो, इमेजिन कोविड टाइम्स में रह रहे हैं यार, पिछला 1 साल बीता, ये साल भी बीत रहा है, और इस साल तो ये बात तक आ गई है, हमें अपने घर वालों की चिंता होने लगी है। हर पल ये ख्याल आता है, अरे अगर कुछ हो गया तो, अगर ये आखिरी मिनट हुआ तो। ये नहीं आता है हमें ख्याल, आप सोचना। सर ने जैसे बात कही, एंजाइटी होती है, बट टेक इट पॉजिटिवली। करो फन यार, करो फन, खेलो, घर में बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बात करो अपने घर वालों से, आस्क देम उन्हें कैसा फील हो रहा है, कुछ बनाओ अपने लिए। सर कह रहे थे ना, ईट हेल्दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ खाना बनवाओ मत, बना के देखो। ये मत कहना मुझसे कि पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता है। चीजों को आराम से करो, आराम से होंगी चीजें यार। आपने कभी भी किसी सीए को वेला देखा है? तुम्हारी भाषा में बात कर रही हूँ। किसी को अनएम्प्लॉयड देखा है? प्रैक्टिस करो, पढ़ा लो हमारे जैसे, कहीं ना कहीं जॉब पे चले जाओ, बिजनेस कर लो यार। तुम्हारे पास नॉलेज सब होगी, तो रैंक लाना या नहीं लाना, एक बार में पास होना या नहीं होना, हम थोड़ा चिल कर सकते हैं। इट्स ओके, सो जस्ट काम डाउन,
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लूंगी जो सर ने कही थी, और मैं उसको रिपीट ना करते हुए मैं थोड़ा सा उसमें आगे एक्सटेंशन लूंगी। अनप्लग करिए आप अपने आप को, सोशल मीडिया कम करिए। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था, जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हम फोन पे ही क्लासेस देख रहे हैं और फोन पे ही बाकी हमारी चीजें चल रही होती हैं। तो एक यहाँ पे कोई स्टूडेंट था क्षितिज करके, उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आप डीएनडी मोड पे डाल दो। ये बात बिल्कुल ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दो, बट अगेन बात इन दी एंड वही है कि आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ चेक लगाना पड़ेगा। और मैं इस बात से भी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि यार आज के डेट में हम बिना व्हाट्सएप के नहीं रह सकते, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन आनी है या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मैसेज आता है या एग्जाम कैंसिलेशन होने की बात हो रही है, लेट से कुछ भी, सॉरी, तो आपको इसी पे इंफॉर्मेशन मिलती है। बट बात वही, आप पूरे दिन में उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो। जहां तक मैं जानती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप अपनी रोज की एक्टिविटी, कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो इंस्टा पे, वो आप चेक कर सकते हो अपने प्रोफाइल में जाके। चेक ऑन दैट। सेकेंड, एक जो चीज मैं देखती हूँ, और क्योंकि मैं भी ये यूट्यूब पे एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ एंड देन अगेन उसमें थोड़ा सा रह जाती हूँ मैं पीछे, ठीक है, उसमें एक चीज मैंने देखी है। जैसे मैं यूट्यूब चलाती हूँ, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एक वीडियो मैंने देखा, एक वीडियो थी, कोई हमने लेट से स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखा, किसी टीचर का वीडियो देखा, ठीक है, उसके बाद नीचे 10 और रेफरेंसेस आ रहे होते हैं कि अब अगला वीडियो ये चला लो। फिर हम उसे फास्ट स्पीड पे, वही हमारा फास्ट स्पीड वाला हिसाब किताब, जल्दी से एक वीडियो खत्म करते हैं फिर दूसरे वाले वीडियो पे चले जाते हैं। हम देखने या ढूंढने गए थे एक चीज, न जाने करते करते हम कहाँ पहुंच जाते हैं। सुनो, मैंने ये तक देखा है बच्चों को करते हुए, वो पॉइंट देख तो रहे थे मोटिवेशनल वीडियो एकदम बहुत बढ़िया से, मोटिवेशन पहुंच गया कि एक आदमी अफ्रीका में अपने घर में किस तरीके से स्विमिंग पूल बना रहा है, और किस तरीके से एक आदमी चाइना में जंगलों पे चढ़ के चींटियां पकड़ रहा। हम अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर हम सुशांत सर, उनके मैटर में पहुंच जाते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह के साथ हुआ क्या। भाई साहब, हमारा आधा 1-2 घंटा कहाँ निकल जाता है, और उसके बाद हम लेने तो गए थे यूट्यूब पे मोटिवेशन, और खुद और डिमोटिवेटेड होके आ गए। हमने कहा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब सो ही जाते हैं। सो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा ना यार, ये दिक्कत की बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये फैक्ट बात है, हम आज की डेट में हर जवाब, अपनी जिंदगी से भी जुड़े हुए जितने जवाब हैं, हमें अगर परेशानी महसूस हो रही है ना, कि कोई भी तरीके की परेशानी, हम अपने से नहीं पूछते, हम अपने से बात नहीं करते, हम जाते हैं गूगल से पूछ रहे हैं, गूगल वाई आर वी नॉट एबल टू टॉक टू दैट गर्ल। अरे गूगल क्या बताएगी तुम्हें कि तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने से पूछो क्यों नहीं बात कर पा रहे हो भाई। द पॉइंट इज, यूट्यूब पे जितने वीडियोस पड़े होते हैं ना, ये मोटिवेशनल, इसमें करो, 10 घंटा में पढ़ाई करो, हमारे संग रिवीजन करो। अरे यार एक सेकेंड, हो सकता है एक आध जनों को इससे बेनिफिट हो, परंतु बाकी लोगों को मैं आपको बता दूं, खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे ना, खुद से रिवाइज नहीं करोगे, खुद से बात नहीं करोगे, तब तक यूट्यूब, गूगल, कोई आपको किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे सकता है। सो टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। नेक्स्ट, इस टाइम पे यार, इस टाइम पे स्पेशली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिलैक्स करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, ठीक है। एज अ सीए स्टूडेंट हम अपनी हेल्थ का कभी ध्यान नहीं देते, और मैं आपसे ना झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूंगी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है, मेरे को इतना स्ट्रेस होता था, इतना स्ट्रेस होता था कि यार वही बात कि पास होंगे कि फेल होंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, और अपना एक स्कूल का रेपुटेशन लेके चले आ रहे हैं कि अच्छा भैया स्कूल में ऐसे रहे हैं और वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली वो एक चीज का प्रेशर बना, एंड आई स्पॉइल्ड माई हेल्थ लाइक एनीथिंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। आई स्पॉइल्ड माई हेल्थ लाइक एनीथिंग, ये मान के चलिए आप। आई हैड माइग्रेन, ठीक है, आई हैड पीसीओडी, आई हैड एसिडिटी, आई लाइक n number of diseases. In fact, मेरा एक लेफ्ट हैंड, दिस एंटायर हैंड was almost dead. इसकी नर्व्स स्वेल हो गई थी, एंड सिर्फ एक कारण था सारी चीजों का जड़, एक स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे खत्म हुआ सुनिएगा, कुछ नहीं था, सीए फाइनल में एक बार फेल हो गए, मई 2014 में एक बार फेल हो गए, उसी बात का सिर्फ डर था। भाई साहब जिस दिन फेल हुए ना, उस दिन तो खूब रोना पीटना मचाया, और उसके बाद से ना जाने जिंदगी में क्या हुआ, उसके बाद से चिंताएं खत्म हो गई। चिंता नहीं होती अब किसी चीज की, अरे यार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे आराम से हो जाएगा। जब वो समय निकल गया ना, तो ये भी निकल जाएगा। स्ट्रेस जैसे ही आपका कम होगा ना, आपका वैसे ही ऑब्वियसली हेल्थ लेवल अच्छा होएगा, आपका पढ़ाई का लेवल आप देखिएगा अच्छा होएगा। खुश रहिए यार, क्या नहीं है आज के टाइम में आपके पास। आज की बात करिए मुझसे, आज की,
आज आप संडे को बैठे हुए हो, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा मोटिवेशन ले रहे हो, घर में टचवुड सब कुछ ठीक है, आपके पास अभी दोपहर में खाना खाने के लिए है, रात का खाना खाने के लिए है, घर पे एक छत है, ठीक है, आपके पास पढ़ने के लिए एक जगह है, और आपके सामने फैमिली मेंबर्स आसपास हैं। आप मुझे बताइएगा इससे ज्यादा इस टाइम पे क्या चाहिए? यू हैव आइडिया कि बाहर हॉस्पिटल्स में क्या हालत हो रही है यार। सो वी आर ऑल लकी, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स दिस लाइफ, वट एवर वी हैव इज गुड। स्टॉप क्रिबिंग, अरे यार ये अच्छा नहीं हो रहा, ये टीचर ऐसा है, इस कोचिंग में ये दिक्कत, फिर इसमें ये पढ़ाई नहीं हो रही, अरे उस दोस्त ने ये कह दिया, अरे छोड़ो यार, छोटी सी जिंदगी है, मजे लो जिंदगी के, खुश रहो, बाहर जाओ थोड़ा सा, बाहर ऐसा नहीं कि एकदम घूमने निकल गए, घर से बाहर लो, सांस लो, बाहर नहीं जा पा रहे छत पे चले जाओ यार, थोड़ा शांति पकड़ो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, बिलीव इन मी, बेटर फील करोगे। आज अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ 5 मिनट ले लो और सिर्फ आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके देखो, देखना मजा आएगा अपने को, ठीक बात। तो ये सारे काम आप आज से ही करें ताकि एटलीस्ट एग्जाम्स के टाइम में बिल्कुल आपको स्ट्रेस ना हो। नेक्स्ट एक ये सवाल आया था मेरे पास और ये बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे, हाउ टू इंक्रीज द राइटिंग स्पीड स्पेशली इन द थ्योरी पेपर्स, क्योंकि अकाउंट्स एफएम वगैरह में तो मैं जहां तक समझती हूँ पेपर इतना छूटता नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है तो आपने एक बार न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लिया तो लिखना इतना प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसमें दिक्कत है लास्ट 5 मिनट्स में मेरे ख्याल से आप सबकी ऐसी शक्ल हो रही होती है कि पता नहीं क्या कर डालें बिल्कुल एकदम फटाफट। सो मेरा एक ये फॉर्मूला है आपका, आपके सामने है ये 1573 का, ये लॉ में तो बहुत ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और मैं लॉ से ही रिलेटेड थोड़ा अपना बात करने की कोशिश करूंगी। वो ये कि आप क्या करिए, अपना जो फर्स्ट 15 मिनट्स है, 15 लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स को अच्छा यूटिलाइज करिए। 15 मिनट्स जो हमें एग्जाम के पहले मिल रहे हैं पेपर देखने के लिए, उसको बहुत तमीज से यूटिलाइज करिए और उसमें सिर्फ एक काम करिए, ज्यादा कुछ मत करिए, क्योंकि आप पेपर डिटेल्ड नहीं पढ़ सकते 15 मिनट में, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते, और जब आप जल्दबाजी में पढ़ते हो ना तो वैसे ही आप स्ट्रेस में हो, जल्दबाजी में पढ़ने से स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाएगा। नहीं, 15 मिनट में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आप ऑप्शन में, जो भी पेपर है आपका, उसमें आप ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं, या किस पे वो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं, ज्यादा कम आते हैं उनमें, जैसे 3-4 पार्ट हैं आपको कम आते हैं, 1-2 पार्ट आते हैं, उस क्वेश्चन को उठा के कोने में रख दो कि वो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। 15 मिनट में कुल मिला के सिर्फ इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूरा पेपर पढ़ेंगे इतना टाइम ही नहीं। नेक्स्ट 7 मिनट्स वाली जो बात मैंने लिखी हुई है 7 करके, वो मेरा मानना ये है कि आप ऑन एन एवरेज अगर देखो तो आप थ्योरी पेपर की बात करते हैं, लॉ, टैक्स, ऑडिट और ईआईएस, इसमें 30 मार्क्स का भी आपका एमसीक्यू आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और May 21 ऑनवर्ड्स एक बहुत मेजर अमेंडमेंट वो लोग कर रहे हैं आपके पेपर में, वो ये कि वो सिर्फ एमसीक्यू, अभी तक क्या करते थे एमसीक्यू पूछते थे सिर्फ, अभी क्या है वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होने वाले हैं, और उसकी उन्होंने सप्लीमेंट शीट्स बकायदा आपके इंस्टीट्यूट की साइट पे डाले हुए हैं फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वो सप्लीमेंट्स जरूर से प्रैक्टिस करिए। 155 पेजेस की तो सप्लीमेंट है आपकी, मैं लॉ की बता दूं इंटर की, और करीबन 190 पेज की है आपके सीए फाइनल के लॉ की, ये मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी आप खुद से चेक कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करके जाइए, और वो टाइम 30 एमसीक्यूज जो हैं वो करीबन 30 to 35 मिनट्स में आप कंप्लीट करके रखिए साइड में, और उसमें भी ना स्मार्ट काम करिए, जो मैं नॉर्मली क्लास में कहती भी हूँ आपको करने के लिए, वो ये, पहले इसको ना रिवर्स ऑर्डर में काम करिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को ना जो एमसीक्यू में आए हुए हैं रिवर्स में काम करिए। रिवर्स में क्या, आप जो उसके 4-5 एमसीक्यू पूछे हुए हैं वो पहले पढ़ लीजिए, फिगर आउट व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग इन द क्वेश्चन, एंड आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन दोस क्वेश्चंस देन गो टू द केस स्टडी, जो 1 पेज या आधे पेज की, पौने पेज की उन्होंने दी हुई है बड़ी सी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी रिसेंट में बहुत बारीक बात कर रही हूँ, आपसे बड़ी डिटेल बात कर रही हूँ सीए इंटर लेवल पे लॉ की, उन्होंने बड़ा चालू बना किया, ओपीसी जो हमारा एक टॉपिक होता है 1% कंपनी, उस पर तो भयंकर एक केस स्टडी दे दी, बड़ी सी केस स्टडी दी, और भाई साहब अंदर जो क्वेश्चन पूछे थे उनका उस केस स्टडी से कोई लेना देना था ही नहीं, वो बड़े जनरल क्वेश्चन थे। एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कराना चाह रहा है बाय गेटिंग दैट केस स्टडी आपको पढ़वा के, तो आप सोचिएगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग द केस स्टडी, रीड द रिवर्स में क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर द केस स्टडी, तब आप पढ़िए, जरूरत पड़े केस स्टडी की तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, बट प्लीज बी अलर्ट ऑफ द सेम। तो वो आप 30-35 मिनट्स में करिए, एंड नेक्स्ट बात मुझसे करिए,
अगर मैं मान के चलती हूँ कि आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल पार्ट्स हैं आपके, ऑन एन एवरेज आपको 7 मिनट देना है फॉर अ क्वेश्चन ऑफ 4 to 5 मार्क्स। अगर आप नॉर्मली देखें तो इतने में हो जाएगा, और नहीं तो डिवीजन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 6 नंबर का है और फिर 3 नंबर का है, तो ऑन एन एवरेज फिर आपके वही 15 मिनट ही लगे, तो आप करीबन 7 से 7.5 मिनट एक क्वेश्चन करने में लगा सकते हैं अगर वो 4 से 5 मिनट मार्क्स के हैं तो। 2 नंबर वालों की मैं बात नहीं कर रही। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं 7 मिनट 7.5 मिनट में करने का। फर्स्ट, आपको क्वेश्चन तमीज से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट में आप जो फर्स्ट 15 मिनट्स में उसमें आपने क्वेश्चन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, करीबन 1 से 1.5 मिनट उसमें जाए। एंड देन जो मैंने 3 लिखा है दैट इज नॉर्मली फॉर आवर लॉ का पेपर, बाकी पेपर के मैं थोड़ा रेफरेंस नहीं लेना चाहूंगी। आप अपने आंसर्स को नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फैक्ट्स, प्रोविजन, कंक्लूजन। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप फैक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं, वरना नॉर्मल पैटर्न यही होता है, आप इसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बट नॉर्मल पैटर्न यही होता है, फैक्ट्स, प्रोविजन, कंक्लूजन। तो आप अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये ट्रिक मैं हमेशा सबको कहती हूँ, जो मुझसे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सारे बच्चों को ये कॉमन बात है। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, उसका पत्ता आखिर में खोलिए, वो आखिरी पत्ता होना चाहिए जो आप खोलोगे, बिगिनिंग में ही मत जता दीजिए ये आंसर है, क्या पता वो गलत हो, एग्जामिनर आपका नॉर्मली बाकी पेपर बाकी पॉइंट्स चेक ही नहीं करेगा। सो इंस्टेड उसको लास्ट की तरफ डिस्क्लोज करिए। तो माय पैटर्न इज नॉर्मली 15 7 3। 15 मिनट्स में रीड करिए और आइडेंटिफाई करिए कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। 7 मिनट्स ऑन एन एवरेज आप टाइम दोगे फॉर अ क्वेश्चन ऑफ 4 to 5 मार्क्स के, एंड उसमें 1-1.5 मिनट उसमें से ही आपका पढ़ने में भी जाएगा क्वेश्चन। एंड नॉर्मली आप अपने थ्योरी आंसर को लॉ के पेपर में अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई डील मेनली इन दैट, तो आप अपने आंसर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फैक्ट्स, प्रोविजन और कंक्लूजन, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। एक और बात ध्यान रखिएगा, 3 आवर्स पूरे यूटिलाइज करके आइए, आपको टाइम बचा के एक अगला ताजमहल नहीं बनवाना है, ठीक है, घर जल्दी आके हो क्या जाएगा, तो वो पूरा 3 घंटा जो आता है लिखें, नहीं आता है तो कोशिश करिए यूज को ना, टाइम को यूज करने की, बचे हुए टाइम को, और उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकें। तो आई थिंक राइटिंग स्पीड वाली बात मैंने आपको ये बात कही लास्ट एग्जाम में। एक और बात, स्पीड मिराकल ही नहीं बढ़ती है, ठीक है, कोई मिराकल नहीं होता है कि आपका स्पीड एकदम से बढ़ जाए, वो कुछ अचानक नहीं होएगा। जैसा सर ने बताया, जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले से टेस्ट नहीं देंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। और कई बच्चे मुझसे आके बाद में कहते हैं कि मैम हमने टेस्ट नहीं दिए, हमारा पेपर रह गया, ये वो। यार आखिरी मिनट पे ना, या आखिरी दिन या एग्जाम के बाद रिजल्ट वाले दिन, तो मैं भी यार हेल्पलेस होती हूँ, मैं सिर्फ सॉरी फील कर सकती हूँ आपके लिए, पर मैं कुछ और कर नहीं सकती हूँ आपके लिए, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वो प्रैक्टिस ना बिगनिंग से चाहिए होती है, आज से चाहिए होती है, तब जाके आप उसको पेपर में करके आ पाओगे। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, एंड सेम गोज इन द थ्योरी ऑल्सो, कि थ्योरी में भी ना आप लिख के प्रैक्टिस करो, भले ही पूरा पूरा सेंटेंस नहीं, बट एक्रोनिम्स अगर आप यूज करते हो तो उसको यूज करो। आप अगर कुछ नहीं एक्रोनिम्स यूज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट की वर्ड्स लिख लो, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो लिख लो, तब वो बात बनती है। अपने आखिरी मिनट पे नहीं होता, सेक्शंस आखिरी मिनट पे नहीं होते, फॉर्म्स आखिरी मिनट पे नहीं होते, ये सारी चीजें ना लास्ट मिनट पे नहीं होती, ठीक है। ये मैंने आपके संग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जल्दी क्या है, आराम आराम से कर लेंगे सारी चीजों को, ठीक है। ये चीज एक, ये लास्ट मैं आपके संग एक नॉर्मल चीज लेना चाहती हूँ, वो ये कि आप मैनेज कैसे करो अपना एंजाइटी और स्ट्रेस। एक्चुअली इससे रिलेटेड ना एक और चीज है मेरे पास, एंड इसमें मैं एक्चुअली पर्सनली बहुत डील करती हूँ, मैं इसके बारे में काफी कुछ रीड करती हूँ। आज से करीबन 1.5 साल पहले 2019 नवंबर में हम लोगों ने एक फर्स्ट सेशन भी किया था ऑन डिप्रेशन मैनेजमेंट एंड एंजाइटी मैनेजमेंट करके, एक प्रोग्राम हमने किया था, वो बहुत फेस टू फेस हम लोगों ने किया था, एंड बड़ा एक इनफॉर्मल वो फंक्शन था, एंड हमारे संग कई सीए और सीएस के स्टूडेंट्स जुड़े थे। एंड आई थिंक इस वाली बात पे मैं क्यों बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कहीं ना कहीं मैं खुद थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन इश्यूज से डील करती हूँ, एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द सेम सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स। सेकंड, ये चीज आज की डेट में मेंटल हेल्थ हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ द टाउन, एंड इसके बारे में शायद, आई एम सॉरी टू से दिस, बट कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिलीज इस बारे में ना अवेयर
नहीं होती हैं। एंड एक चीज हो गई आपका नॉर्मल स्ट्रेस, अगर वो स्ट्रेस आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता जा रहा है, इट्स नॉट जस्ट टिल एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद भी रह रहा है, या आपके नॉर्मल कोर्स करने में भी, आपके डेली कोर्स करने में भी आपको दिक्कत आ रही है, देन इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज 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 टेक दिस सीरियसली। ठीक है, हो सकता है ये सिर्फ पढ़ाई के इफेक्ट्स नहीं हो, ये आपके पर्सनल भी कुछ चीजें हो जो वेटेज आप अपने संग कैरी कर रहे हो। सो फर्स्ट थिंग फॉर दिस, प्लीज talk to somebody on whom you can trust upon, and for this my doors are always open। मैं ये हमेशा सबको कहती हूँ, चाहे क्लास में चाहे नॉर्मली, अगर आप किसी भी टाइप की चीजों के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, देखो यार सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, सॉल्यूशन थेरेपिस्ट के पास भी बहुत नहीं होते, सॉल्यूशन आज की डेट में डॉक्टर के पास भी नहीं है इन चीजों के। द पॉइंट इज, आप जब वो बात बाहर निकाल के रखते हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा हल्का फील होता है। सेकेंड, हो सकता है कहीं से कुछ पॉजिटिविटी, कोई रे ऑफ होप, कोई बात आपको जच जाए, अच्छी लग जाए। सो वो चीज का जरूर से ध्यान रखिए। पढ़ाई है, ठीक है, और पढ़ाई हमेशा मैं एक बात यही कहती हूँ कि यार लाइफ बड़ी चीज है, एग्जाम्स लाइफ से तो छोटा ही है, सीए इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, सीए इज नॉट लाइफ, नो डाउट अबाउट इट, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, जो मैं कहती हूँ ना कि यार थोड़ा सा अपने को कम बेकार फील हो, थोड़ा सा अच्छा एक्साइटेड फील हो, आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल मानना है, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव एनर्जी को दूर रखो। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी ना फील होती है, वाइब्स फील होते हैं, जो लोग आपको अच्छा महसूस करा सके, आपको पुल डाउन ना करें, आपको ऐसी बातें ना कहें, अबे यार तेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, अरे मेरा तो ये चैप्टर भी होगा, तूने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, अवॉइड देम। नो मैटर हाउ गुड फ्रेंड्स दे आर, इट्स ओके, आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, गेट इन टच विद देम। और उससे पहले आप अपने आप से बात करें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जब तक आप अपने माइंड को सॉर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम योर सेल्फ। आज मैं चाहे जितना कह लूं या सर जितना कह लें, ये बातें अभी थोड़ी देर के लिए तो अच्छी लगेंगी, बट उसके बाद आपको अपना ध्यान खुद से ही रखना है। और उसके लिए अगर कोई आपको तंग कर रहा है, चाहे क्लोजेस्ट पर्सन क्यों ना हो, उन्हें दूर करिए अपनी लाइफ से, नेगेटिव चीजों को दूर करिए अपनी लाइफ से। फोन डिस्टर्ब कर रहा है, दूर रखिए यार, वो एक एक वेव भेजता है हमारे दिमाग में, वो परेशान करता है, छोड़िए उन चीजों को। और इसी के संग एक और बात कहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव जना ली, एक होपफुल जना, और अगर वो स्पेशली आपका फ्रेंड हो और आपके संग सीए की पढ़ाई में हो, आई थिंक दैट पर्सन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, जो आपको ऊपर आगे बढ़ाए, आपको आगे लेके जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कहाँ रहता है या रहती है। अगर वो आपकी लाइफ में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और आप पलट के उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, आई थिंक दैट गोज रियली लॉन्ग। वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बात शेयर कर रही हूँ, ठीक बात है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट, इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की आपको वाकई में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नजर आती है, प्लीज टॉक टू समबडी, प्लीज टॉक एट योर होम, नोबडी इज गोइंग टू जज यू, कोई जज नहीं कर रहा है इन सब चीजों पे, और कुछ नहीं है। सो वी आर ऑलवेज देयर टू स्पीक टू यू पीपल। प्लीज आप इस बारे में ना, स्पेशली इस माहौल में ऐसा फील आपको हो सकता है, थोड़ा अपसेट फील हो सकता है, अगर एक आध दिन की बात है और वो चला जाता है, दैट मीन्स एब्सोल्युटली ओके, बट अगर वो लगातार रह रहा है, सो आई सजेस्ट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स दिखाए हुए हैं, अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स लगते हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट सीरियसली, राइट? ठीक है, ये एक लास्ट स्लाइड है, ठीक है, जो मैं ओवरऑल आपसे बात करना चाहती हूँ। वन, आप अकेले नहीं हैं, हम लोग सब आपके साथ में हैं, मेंटली तो एटलीस्ट है ही हैं, राइट? एंड सेकंड, इट्स ओके, काम डाउन। ये अटेम्प्ट नहीं, May 21 नहीं, November 21, November 21 नहीं, May 22, हम कोई जल्दी में नहीं है, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। थर्ड, हम जो एक लेके चलते हैं कि जॉब से सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं यार, हैप्पीनेस शुड मैटर, आपकी खुशी इन द एंड ऑफ द डे मैटर करनी चाहिए, एंड दैट शुड बी ऑन दैट डेली बेसिस, ठीक है? एक जिंदगी है यार, उसको अच्छे से जियो एंड दिमाग को शांत करो, मार्क्स आते जाते रहेंगे। आज आप में से कोई मुझसे या सर से या किसी से नहीं पूछता हमारे कितने मार्क्स थे, बट व्हाट मैटर्स इज कि हम
पीसफुल हैं कि नहीं, जॉयफुल हैं कि नहीं, एंड वो एक पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं कि नहीं. सो टेक केयर ऑफ दैट, राइट. अगर आप मुझसे कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, आई थिंक कई लोग आप में से कनेक्टेड हैं, और अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सो ये डिटेल्स अवेलेबल है, नंबर वगैरह मैं आपको अवेलेबल देती ही हूँ, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम. एब्सोल्युटली वेलकम है. ठीक बात है. दैट्स इट. अगर इसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम है. आई वुड लाइक टू अभी अब गिव दिस थिंग टू